नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर के आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आर्थिक अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसमें स्कूल की फीस कलेक्टर सन्मति गंगोत्री ने स्कूल की प्राचार्य पर कोरोना काल की फीस जमा करने और रसीद न देने का आरोप लगाया है। गंगोत्री ने इस मामले में प्राचार्य हेमलता पाखरे पर खुद के जाली हस्ताक्षर करने की कोतवाली थाने में शिकायत की है। कोतवाली थाना प्रभारी मानस द्विवेदी ने बताया कि विद्यालय की एक कर्मचारी ने आवेदन दिया है, लेकिन स्कूल की आंतरिक कमेटी मामले की जांच कर रही है। वहीं जांच कमेटी के सदस्य अजय केसरवानी ने भी मामले की जांच चलने की जानकारी दी है। वहीं इस मामले में स्कूल की प्राचार्य हेमलता पाखरे ने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं, झूठे हैं, उन्हें जातिगत तौर पर परेशान किया जा रहा है। इस मामले में 27 जुलाई को स्कूल में सभी पक्षों को बुलाया गया है। न्यूज़ ग्राउंड जीरो ने इस पूरे मामले में सभी पक्षों से फोन पर बात की। जैसे कि सर, मैं 2018 से आर्य समाज स्कूल में फीस संग्राहिका के पद पर पदस्थ हूँ और प्रिंसिपल मैडम जब शास्त्री सर रिटायर हुए उसके बाद प्रिंसिपल मैडम हेमलता पाखरे बनी, है ना। तो उन्होंने जो लॉकडाउन हुआ था तो उस बीच जो पैसा पेंडिंग था, लॉकडाउन में तो हम लोग घर पर थे, हम लोगों की तो नियुक्ति नहीं थी वहाँ पर, तो मैडम छुट्टी पे थी, मतलब एक तरीके से तुम लोगों को बुलाते नहीं होंगे, है ना। हाँ, तो वो छुट्टी पे थी। तो अब 2 साल का ये पेंडिंग होता गया, सन 2019 से 20 से 21, है ना। और अभी 21 से 22 का भी कुछ बच्चों का पेंडिंग है। तो वो ये 3 साल का जो पैसा है, कुछ बच्चों का 3 साल का जो पैसा है वो इकट्ठा होते गया। तो अभी सन 2022-23 में बच्चे आए और 21-22 में भी आए, मैडम के कार्यालय में जाते थे। तो वो क्या करती थी, फीस कम करने का झांसा देके बच्चों से पैसे लेती थी। कहती थी कि हम आपका 1000 रुपये कम कर देंगे, आप हमें 7000 रुपये दे दो, आप हमें 15000 रुपये दे दो। तो उन्होंने इकट्ठे बच्चों से अमाउंट ले लिया और इसके बीच उन्होंने रसीद नहीं दी, मतलब बिना रसीद के पूरा पैसा उन्होंने जमा करवा लिया और मार्कशीट दे दी बच्चों को। तो आपने मार्कशीट किस आधार पे दे दी, मतलब आपने पैसा वो रख लिया और वो पैसा उन्होंने जमा नहीं किया। उनके बच्चों के फीस कार्ड पे मेरे जाली हस्ताक्षर कर दिए और राशि लिख दी और रसीद क्रमांक गलत चढ़ा दिया उन्होंने। हाँ, अच्छा, रसीद भी पे नंबर भी चढ़ा दी वहाँ पे। हाँ, और फीस रजिस्टर पे उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में जमा दर्ज कर दिया, गलत उसमें दिनांक दर्ज कर दी, गलत रसीद क्रमांक दर्ज कर दिया, जबकि उसकी रसीद कटी नहीं है। तो कितने बच्चों की फीस ली गई? हैंड राइटिंग, हाँ, उनकी पूरी हैंड राइटिंग है। आप वो मशीन आती है उससे आप चेक कर सकते हो, हर जगह मैडम की हैंड राइटिंग है। अच्छा, कितने बच्चों से फीस ली उन्होंने? ये थोड़ा टोटल तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। तो वो चेक अभी 1 महीने की कमेटी बैठी है तो उसमें पूरा जांच पड़ताल हो रही है। तो बहुत बच्चे हैं ऐसे। तो ये कमेटी किसने बनाई हो, कौन कब से कमेटी बनी? स्कूल के कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है जिसमें 5-6 सदस्य शामिल हैं। नाम जानती हो? हाँ, मिस्टर अजय केसरवानी है और हेमलता पाखरे मैडम के हस्बैंड भी हैं उसी में। तो आज उन्हीं के हस्बैंड आए थे और मुझे आज धमकी दी, मतलब मारने के लिए उठे थे मुझे और कहने लगे मैं देख लूंगा तो मैं तुमने ये खुलासा किया। मैडम ने मुझे लिखित में दिया, मतलब मैडम ने मुझसे बोला कि अगर तुमने मुंह खोला तो मैं तुम्हें, मतलब मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी और तुम्हें फंसा दूंगी, ऐसा बोला है मुझसे 31 मई को 12 बजे। इसका लिखित मैंने आवेदन अधिकारियों को दिया है और इसकी FIR भी मैं कर चुकी हूँ कोतवाली थाना में। कोतवाली में आपने पक्की FIR की है कि आवेदन दिया है? अभी मैंने FIR थाना प्रभारी के नाम पे दिया है, उन्होंने लेकिन मुझे पावती नहीं दी। मैं हर बार कहती हूँ सर मुझे दीजिए आप लिखित में, तो वो देते नहीं है, बोलते हैं अभी 1-2 दिन बाद आपको बुलाएंगे, फिर बुलाया नहीं मुझे। कब दी है आपने उनको वो आवेदन, कब दी है? सर 5 दिन हो गए, वो पूजा थी ना केसरवानी समाज की, उसी दिन दी थी सर। तो वो जुलूस में व्यस्त थे। हाँ। अच्छा, उसके बाद से अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? फिर मैं आज गई थी 1 बजे कोतवाली थाना, क्योंकि वो हेमलता पाखरे और उनके हस्बैंड ने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें देख लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। तो इसकी शिकायत करने में गई थी थाना, तो मुझे TI सर मिले नहीं। ये सारी बातें उसमें बताई हैं आपने आवेदन में कि ये जो पैसे का हेर फेर किया? हाँ, ये मैं आवेदन आपको सेंड कर सकती हूँ।
ठीक है, मुझे भेज दो। और आप ये जो पूरा मामला है ये क्यों उजागर कर रही हो, मतलब क्या वजह है इसके पीछे? इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे जैसे लिखने की कोशिश की और मेरे जाली हस्ताक्षर करने का क्या मतलब है। इन्होंने मेरे जाली हस्ताक्षर किए पूरे फीस कार्ड पर और पैसे आपने जमा किए श्रीमती हेमलता पाखे मैडम ने और रसीद दी नहीं गई है। तो इसका क्या कारण है? ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है मुझे फंसाने के लिए। इसकी स्कूल के जो कमेटी उससे आपने शिकायत कर दी? हाँ, मैंने कर दी लिखित में। कब की थी वो शिकायत? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को, हाँ, है ना? ठीक है। और इसी बीच मुझे 31 मई को मैडम ने कार्यालय में बुलाया कि मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी अगर आपने इस बात का कोई भी खुलासा किया तो मैंने इसका भी आवेदन दिया है सर को। और आपने पुलिस अधीक्षक से शिकायत नहीं करी इस मामले की? 5 दिन हो गए आपकी शिकायत को। अभी नहीं की सर, क्योंकि स्कूल जो कमेटी वाले हैं जो मतलब श्री अजय केशरवानी जी हैं, उन्होंने कहा कि इस बात को आप स्कूल में ही सुलझा लेंगे, कमेटी वाले देख रहे हैं, आपको इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा ऊपर तक। तो इस वजह से मैं रुकी हुई थी। अच्छा, ठीक है। और लेकिन मुझे जान का खतरा है क्योंकि उनके हस्बैंड मंडी में थोक व्यापारी हैं, है ना, तो उनके 50 लोग पहचान के हैं। उन्होंने मुझको आज धमकी दी है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। और दोनों हस्बैंड वाइफ मुझे मारने के लिए उठे थे प्रधान जी के सामने ही, और प्रधान जी ने कुछ नहीं बोला, वहाँ के श्री अजय केशरवानी जी ने कुछ नहीं बोला। मैडम, ये जो आर्य कन्या विद्यालय में आप प्राचार्य हैं, वहाँ पे एक ये जो फीस को लेके एक शिकायत हुई कोतवाली में, आपने क्या कि एक कर्मचारी ने की है कि जाली दस्तखत बना के आपने फीसें जमा करी हैं और वो पैसा अपने पास रख लिया है और उनके कार्ड में लिख दिया है, उनको रसीद दे दी और वो रसीद का नंबर आपके स्कूल की रसीदों से मिल नहीं रहा है और बच्चों को आपने अंक सूचियां भी दे दी और उनके जो कार्ड्स होते हैं उसमें लिख दिया कि फीस पेड। तो इस तरीके की जो एक जांच कमेटी भी है वो जांच कर रही है। अभी करीब 20 दिन से पता चला है कि 20 दिन से वो भी जांच कर रही है। तो ये पूरा मैटर क्या है, ये आप हमें बताइए। ओके सर एक्चुअली मार्च का समय था, बच्चों की फीस परीक्षा का समय होता है तो बच्चे फीस बहुत लेके आते हैं। तो अभी बच्चों के पास पेरेंट्सों के पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो अधूरी जो फीस है वो मैंने प्रधान जी की, हमारे यहाँ के सचिव हैं वो अध्यक्षा अजय कुमार जी केशरवानी, मैंने उनसे पूछा कि सर ये बच्चे अधूरी फीस लेके आ रहे हैं, फिर इनका क्या करना है। जैसे मान लो किसी की फीस 6,000 होती है, वो 1,000 ही बस लेके आए, बोले मैडम 1,000 है, आप बाकी की मैं बाद में दे दूंगी। तो मैंने वो फीस कार्ड सहित लपेट के और स्कूल की अलमारी में रखी है जी। और सेविकाओं से रखवाई और मेरे पूरे स्टाफ को ये पता था जी, है ना, क्लास टीचर को भी पता था कि इनकी इतनी फीस यहाँ पे रखी हुई है जी। और उसके बाद मैंने परीक्षा देने दी बच्चों के लिए। अच्छा, तो ये सब जो अभी जो जांच हो रही है, इतने सारे आरोप आपके ऊपर ये लोग लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मेरे खिलाफ साजिश कर रही है लोग, क्योंकि सीनियर लोग प्राचार्य नहीं है, मैं प्राचार्य हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एससी में आती हूँ, इसलिए इन लोगों को ये मतलब मुझे परेशान करते हैं जी। कि एससी कोटा के हैं और हम लोग ब्राह्मण हैं, हम इन लोगों के आगे कैसे झुकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से मुझे फंसाया जा रहा है। जी सर पैसे की बात करें तो भगवान की कृपा से पैसे की कमी नहीं है और मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं 13 साल से वहाँ हूँ। जी, तो ये सारे आरोप आपके ऊपर जो लगाए जा रहे हैं वो झूठे, आपका कहना है? जी, मुझे साजिश की जा रही है। अभी मैं स्कूल से मैंने छुट्टी ली 28 तारीख से लेके 10 तारीख तक, उस बीच में ये फीस वाली मैडम और नैमा जी यहाँ के लेखापाल हैं, उन्होंने अभिभावकों को बुला के मेरे खिलाफ पत्र लिखवाया कि आप सब लिख के दो कि मैडम ने फीस ली है, जबकि मैंने तो फीस ली है, मैंने तो किसी से मना किया ही नहीं है, पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं किया कि मैंने फीस लेके जी रखी हुई है फीस, कोई दिक्कत नहीं। और बाद में मैंने काउंटर पे भेजी, अब वहाँ काउंटर से कहाँ किसने जमा नहीं की, क्या हुआ, किसने रजिस्टर में लिखा, किसने जाली हस्ताक्षर किए, मुझे नहीं पता। सर मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ कि किसी के जाली हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। जी, तो अभी जो कुछ भी मामला है ये आप अभी जो कमेटी चल रही है उसमें अपनी बात रखेंगी? बिल्कुल सर जी। मैंने पहले भी रखी और अभी भी रखूंगी। और मैंने ये भी कहा है सर
कि अगर आप लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कुछ भी है, कोई दिक्कत होती है तो मैं सारा पैसा भी भर दूंगी, भले ही मैंने नहीं लिया हो, मैं पैसा भर दूंगी। जी नहीं, आपने दिया नहीं तो क्यों भरेंगे आप, जब नहीं दिया तो? नहीं, मतलब ये चीज कि आप कहना चाह रहे हो कि मैडम ने तो नहीं ले लिया, तो ऐसा नहीं है सर। मैंने मुझे वहां से प्राचार्य पद से अभी प्रभार अलग कर दिया है, इसलिए कर दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं स्कूल छोड़ूंगी तब, अगर ये लोग मुझे आरोप लगा रहे हैं तो मैं पैसा भर के, ऐसा नहीं है सर। जी आज ही मैं स्कूल गई थी सर, कुछ अभिभावक जिन्होंने पैसे लिए, मैंने लिए थे जिनके, उनके इन लोगों ने मेरे खिलाफ जो आवेदन दिलवाए हैं, मैंने ये कहा सर से कि ठीक है, अगर ये लोग कहते हैं मैंने तो लिए हैं, मना तो किया नहीं है, है ना। वो काउंटर पे पैसे नहीं पहुंचे, क्या हुआ, कहाँ पैसे गए मुझे नहीं पता, तब भी मैं पेरेंट्स को पैसे वो दे रही हूँ कि आप ये पैसे अधूरे ये लीजिए, बाकी आप फीस भरिए। आज मैंने ये निपटान भी किया है सर। कितने लोगों का निपटान किया? 3-4 लोगों का निपटान किया सर आज मैंने, और मैंने ये कहा कि मैं कल फिर आऊंगी और देखती हूँ जो भी आवेदन है। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि संस्था का पैसा लगेगा। अभी कितने और बाकी हैं देना आपको? मुझे नहीं पता सर। नहीं तो कितने, जैसे 3-4 का आपने दे दिया, और कितने बाकी हैं? मुझे नहीं मालूम सर, 3-4 मुझे दिए गए, 3-4 पेरेंट्स आए थे, तो ये किया था मैंने। जी। तो सर ये सारे आरोप मेरे खिलाफ साजिश और षड्यंत्र हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।